और ये 52 चेंज होती रहती है। सर बिट इसमें कम से कम भी आप 12 इंच तक भी बिट लगा भी आप इलेक्ट्रॉनिक ही है कितने का मिनिमम कॉस्ट क्या है कोई 10 कितनी कॉस्ट है पूरा दूसरे वाले बंद इसमें आके हाँ बोर्ड की इतनी एजेंसी है ना वो दे रहे हैं सर्विस। जानते हैं कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा सिर निकाल रही है, तो उसकी संदर्भ में जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम रखा गया था। महकमा बागवानी की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं जो फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ बागवानी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इस बागवानी को कितना ज़्यादा अच्छा इंसेंटिवाइज़ किया जाए ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट अपने खुद की कर सकें। तो उसी सिलसिले में हमने डिफरेंट स्कीम्स का लोगों के साथ बातचीत की और लोगों से एक फ़ीडबैक भी लेने की कोशिश की कि जो सरकार से चलाई जा रही स्कीमें जैसे एरिया एक्सपेंशन है, MIDH है, HADP है हमारा, और JK SIP है, जो अलग अलग स्कीमों में अलग अलग प्रावधान हैं। और इसमें बाग लगाने से ज़्यादा हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि लोग एक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं, क्योंकि आपने खुद देखा होगा इनिशियली जो बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, लोग पूरी तरह फार्मर मोटिवेट हो चुका है कि आज वो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की तरफ आ चुका है। तो अभी देखते हैं कुछ पुराने बाग हैं उनको भी दोबारा हाँ, पुराने बागों का जैसे आपने जिक्र किया, हमें HADP में एक रीजुविनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनर प्लांट्स एंड रीजुविनेशन ऑफ ओल्ड एंड सिनाइल ऑर्चर्ड्स। तो उसका ये था कि आपने देखा होगा एज ओल्ड ऑर्चर्ड्स हैं जैसे ट्रेडिशनल मैंगो ट्री हैं जो प्रोडक्शन में काफ़ी सिनाइल हो चुके हैं। 50-50 साल का पेड़ है, 60-60 साल का पेड़ है, लेकिन प्रोडक्शन 30-40 तक पहुंच गई है उसकी। तो इसके लिए सरकार ने ज़्यादा यही जोर दिया हुआ है कि आजकल हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ, और हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ तभी आया जा सकेगा जबकि हम ट्रेडिशनल जो हैं उनकी रिजुविनेशन की जाए और उनको दोबारा से एक ग्राफ्टिंग मोड में लाया जाए और इन बिटवीन गैप फिलिंग करके हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन के ऑर्चर्ड्स रेज किए जाए। केंद्र सरकार की स्कीमों को लेकर आप किस तरह से किसानों को देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उसमें काफ़ी लिबरल फंडिंग है। हमारे पास MIDH है, जैसे आपने आत्मा का प्रोग्राम है, हमारा समाम है जिसमें मशीनरी आपने देखा इतनी मशीनरी लगी हुई है। तो फार्मर को आज मैकेनाइज्ड हॉर्टिकल्चर की तरफ जाने के लिए उकसाया जा रहा है, क्योंकि मैन पावर कम हो गई है और आज फार्मर जो पिट निकालने के लिए भी अगर का इस्तेमाल करता है, उसको लेबर नहीं लगानी पड़ती है, अपना अगर से करके वो बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से वो ऑर्चर्ड अपना रेज कर सकते। सब्सिडी की आपने बात की, हमने यहाँ पे फार्मर्स से बात की, उन फार्मर्स का ये कहना है कि 2-2 साल से उनको ट्रैक्टर की जो है वो सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, उसमें ऐसा है जो हमारे पास जैसे जैसे फंडिंग आती जाती है, और ये बिल्कुल इसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी के तरीके से अपनाया गया है सारा, क्योंकि ऑनलाइन उनकी एनरोलमेंट होती है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जैसे जैसे वो हमारे पास फंड्स आते जाते हैं तो वो ट्रिकल डाउन फार्मर्स के अकाउंट में होते जाते हैं। फार्मर्स कह रहे हैं कि कंडी में पानी की बड़ी समस्या है, जी। पेड़ लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो, कंडी के लिए हमने विकल्प आपको बताएं, जो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको RAD के नाम से जाना जाता है, जो हमारा P15 एक प्रोजेक्ट है HADP में, उसमें हमें 3 लाख तक डीप बोरवेल पे सब्सिडी है, और उसके साथ हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में एक कंपोनेंट JK SIP में लाया है, जो इंटरनेशनल फंड से पैसा आ रहा है। उसमें भी यही जोर दिया जा रहा है कि फार्मर छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और कलेक्टिव तरीके से छोटे छोटे ट्यूबवेल्स लगाएं, जिससे फार्मर का जो पानी वहाँ निकल सके और उसको ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए सपोर्टेड बाय ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सर, कौन सी कंपनी में जम्मू में, क्योंकि मोस्टली हम देख रहे हैं कि नेबरी स्टेट हिमाचल है, वहाँ से भी कुछ ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो
जम्मू देखिए में अभी अपनी आपने dominance करती है। हाँ अभी आपने जैसे देखा हमने जम्मू डिवीज़न में अभी तक कोई 200 कनाल हमने ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रमोट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम एवोकाडो को काफ़ी लार्ज स्केल में यूज़ कर रहे हैं और लगवाएंगे लोगों के पहले अपना हमारे फॉरेन से कुछ रूट स्टॉक मटेरियल भी उसका मंगाएंगे एवोकाडो का और कोशिश कर रहे हैं हम कि अपनी एवोकाडो की एक नर्सरी है जम्मू चक्रोई में डेवलप करेंगे जिससे आने वाले टाइम में एवोकाडो के पौधे मिलें और इम्पोर्टेड पौधे फार्मर को देंगे जो रूट स्टॉक पे ग्रोन होंगे और एवोकाडो एक बड़ी कमर्शियल क्रॉप है जो हमारी अपनी क्लाइमेट के लिए काफ़ी सूटेड है। इसके साथ साथ हम स्ट्रॉबेरी को काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं और जैसे आप जानते हो स्ट्रॉबेरी एक कैश क्रॉप है, एक कनाल से कम 80,000 से लेकर 1,20,000 तक फार्मर उसमें अपनी इनकम ले सकता है। तो यानी कि चारों तरफ से पूरा फायदा जो है बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। बाकी स्कीमों की तरफ आज हर स्कीम में मैं आपको बताऊं कि फार्मर की डेवलपमेंट के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्कीम जुड़ी है, राइट फ्रॉम द प्लांटेशन अप टू क्रिएशन ऑफ इरिगेशन सोर्स, प्रोसेसिंग एंड फाइनली स्टोरिंग के लिए उसको कोल्ड स्टोर हो, सीए स्टोर लगाना चाहे इवन उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास प्रावधान है। तो लोगों को इसी संदर्भ में हमने आज कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस की थी ताकि अलग अलग जो फील्ड हैं हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं जो अलग अलग उन शाखाओं का लोगों को जानकारी दी जाए और लोग अपने अपने हिसाब से हर एक डिसिप्लिन का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।